चुनाव के बीच सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। आचार संहिता में नहीं हो सकती कोई घोषणा, फिर क्यों अचानक बुलाई गई कैबिनेट बैठक? क्या बड़ा फैसला लेने जा रही सुक्खू सरकार? क्या कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगी कोई राहत? आचार संहिता के बीच सीएम सुक्खू ने 22 मई को बुलाई कैबिनेट बैठक। चुनाव आयोग की मंजूरी से लिए जाएंगे बड़े फैसले। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है बड़ा खेल। चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुला ली है बेहद अहम कैबिनेट बैठक। आखिर क्यों अचानक सक्रिय हुई सरकार? क्या सिर्फ रूटीन फैसले होंगे या फिर कुछ और? तो आखिर सचिवालय में क्या पक रहा है? किन फाइलों पर लग सकती है मुहर? और क्या कर्मचारियों को मिलने वाला है कोई बड़ा संदेश? पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में चल रही शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 मई को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनहित के फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक की विस्तृत कार्यसूची सरकार द्वारा बाद में जारी की जाएगी। निकाय और पंचायत चुनावों के बीच होगी बैठक। ये कैबिनेट बैठक चुनावी सरगर्मियों के बीच हो रही है। बैठक से पहले 17 मई को प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए मतदान होगा। इनमें 4 नगर निगम सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। नगर परिषद और नगर पंचायतों की मतगणना मतदान के तुरंत बाद उसी दिन होगी, जबकि 4 नगर निगमों के नतीजे 31 मई को आएंगे। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद राज्य में 26, 28 और 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। पंचायतों की मतगणना मतदान वाले दिन ही होगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद की मतगणना 31 मई को रखी गई है। सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 मई को सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुला ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैबिनेट बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। शहरी निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पंचायत चुनाव भी सिर पर है और पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला लिया है। यानी साफ है कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास से जुड़े मामलों को अब और लंबित नहीं रखना चाहती। बताया जा रहा है कि जिन परियोजनाओं और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों पर लंबे समय से फाइलें घूम रही थीं, जिन मामलों पर विभाग लगातार मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, उन पर फैसला लेने की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि इस बैठक में ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे सीधे तौर पर वोटर्स प्रभावित हों। कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं, कोई नई राहत योजना नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ रूटीन मामलों से अब काम चलने वाला है? क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी वर्ग, पेंशनर्स, आउटसोर्स कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और विभिन्न विभागों में काम कर रहे हजारों लोग लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों पेंशनरों का 15% डीए और नए वेतनमान का लगभग 8,000 करोड़ बकाया है। प्रदेश के कर्मचारियों को आज सबसे ज्यादा जरूरत है स्पष्ट नीति की, भरोसे की। और 22 मई की कैबिनेट बैठक में सरकार लटके हुए प्रोजेक्ट्स पर फैसला लेगी, लेकिन कोई नई लोक लुभावन घोषणा नहीं होगी। कर्मचारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर उम्मीद लगाए बैठा है। कर्मचारियों को अब राहत की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 मई को सुबह वित्तीय दबाव बढ़ रहा है और कर्मचारी वर्ग ये उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि अब जमीन पर असर दिखाने वाले कदम उठाएगी। ऐसे में भले ही 22 मई की कैबिनेट बैठक चुनाव आचार संहिता के कारण सीमित एजेंडे के साथ हो, लेकिन पूरे प्रदेश की नज़र इस बैठक पर टिकी हुई है। लोग देखना चाहते हैं कि क्या सरकार आने वाले समय के लिए कोई बड़ा रोड मैप तैयार कर रही है, क्या लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में कोई गंभीर रणनीति बन रही है और क्या कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर जल्द कोई सकारात्मक संकेत मिलेगा। क्योंकि अब हिमाचल में केवल घोषणाओं का दौर नहीं बल्कि निर्णयों का समय है।
जनता भी देख रही है, कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं और सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भरोसे को कैसे मजबूत किया जाए। तो चुनावी माहौल के बीच होने वाली ये कैबिनेट बैठक क्या सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहेगी या प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा रोड मैप भी सामने आता है? सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना, केरल में शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। इधर कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार वो रविवार को दिल्ली से केरल जाएंगे। मुख्यमंत्री 18 मई सोमवार को केरल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, जहां हाल ही में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड निगमों में ताजपोशी पर मंथन संभव। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं यानी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सत्ता और संगठन से जुड़े कई अहम विषयों पर मंथन होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री आगामी समय में हिमाचल में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न निगमों बोर्डों में खाली पदों पर नई ताजपोशी को लेकर दिल्ली में आला कमान से हरी झंडी ले सकते हैं। सीएम सुक्खू। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 22 मई की कैबिनेट बैठक से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और कर्मचारी, पेंशनर्स तथा हिमाचल की राजनीति से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।